तहलका न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं बिलाल शेख और आज हम बात करेंगे बोईसर के वेंगनी गांव के केमिकल मामले की। इससे पहले भी हमने बोईसर के वेंगनी गांव केमिकल मामले पर काफ़ी जानकारी आपको दी है। इसी के मद्देनज़र लोगों ने हमसे पूछा कि अब तक के इस मामले में जो जानकारी आई है, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं इस केस में, उसके बारे में कुछ बताया जाए। तो चलिए इस मामले पर अपनी नज़र डालते हैं। ये मामला जितना सरल दिख रहा है या जितना सरल दिखाया जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इस मामले में कई बड़े केमिकल कंपनीज शामिल हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि उन लोगों की पोल खुल जाए जो लोग केमिकल कंपनी से मोटी रकम लेकर इस जहर को ठिकाने लगाते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये मामला भ्रष्टाचार पर से पर्दे उठा दे। आइए पूरे मामले की तरफ एक नज़र डालते हैं। बोईसर के वेंगनी गाँव में मध्य जून में पुलिस द्वारा पकड़ाया जाता है एक ट्रक, जिसमें से 40 या 45 ड्रम केमिकल के पाए जाते हैं। और ये केमिकल ड्रम जहां रखे जा रहे थे वो ज़मीन सरकारी थी और उसे कब्जा किया हुआ था। अब यहां से शुरू होता है यह मामला। पहला मामला जुड़ा है ज़मीन से। तो हमने इस ज़मीन से जुड़े अधिकारी वेंगनी गाँव के तलाटी से बात की। उन्होंने कहा कि 1972 से इस ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है और इसके कागजी सबूत भी हैं। इसके बाद हमने बात की मंडल अधिकारी सर्कल ऑफिसर से। उन्होंने कहा कि लगभग 1980 से इस ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था। 1972 और 1980 ये 8 साल का क्या मामला है ये पता नहीं, लेकिन 1980 को भी माना जाए तो 2020 लगभग 40 साल हो चुके हैं इस मामले को और ज़मीनी कार्रवाई वहाँ पर कुछ भी नहीं हुई है। ज़मीनी तौर पर आप देख सकते हैं वहाँ पर एक शेड बना हुआ है और चारों तरफ से उसे बंद किया हुआ है, यानी कंपाउंड वॉल की तरह बनाया हुआ है। गेट भी है वहाँ पर। 1980 से लेकर अब तक वहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि उसके कागजी सबूत हैं उसके बावजूद भी? तो हमने तहसीलदार से बात की। उन्होंने बताया कि FIR दर्ज हो गई है इस मामले पर। जो ताज़ा मामला है वेंगनी केमिकल मामला, इस पर FIR दर्ज हो चुकी है। हमने एक कदम आगे बढ़ाया और वेंगनी गांव के सरपंच से बात की तो वहां से हमें शॉकिंग जानकारी सामने आई। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले इसी मामले को लेकर, कब्जे के मामले को लेकर शिकायती पत्र दिया गया है तहसीलदार कार्यालय को। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ताज़ा पत्र मिलने के बावजूद वहां पर कोई कार्रवाई ज़मीनी तौर पर नहीं की गई। इसका क्या मतलब हो सकता है? 1972 या 1980 में कागजी प्रूफ का होना जो बता रहा है कि उस ज़मीन पर कब्जा किया गया था, उसके बाद में 3 साल पहले एक शिकायत, उसी गांव से एक शिकायत का जाना, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होना, ये कहीं ना कहीं लापरवाही ज़रूर दर्शाता है। कागजी कार्रवाई क्या हुई है वो तो पता नहीं, लेकिन ज़मीनी तौर पर कोई कार्रवाई वहाँ पर देखी नहीं गई। अभी भी अतिक्रमण हटाया नहीं गया है। अभी भी वहाँ पर उसी तरह से शेड है, उसी तरह से गेट है। अब आगे चलते हैं, और क्योंकि ये मामला केमिकल से जुड़ा हुआ है तो MPCB महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड इसमें ज़रूर शामिल है। तो जब हमने उनके अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि अब तक टेस्ट के रिपोर्ट्स नहीं आए हैं। लगभग आधे महीने से ज़्यादा हो चुका है, 16-17 दिन हो चुके हैं और अब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आए हैं। इतनी देरी क्यों हो रही है इसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने इस मामले को रोशनी में लाया, सतर्कतापूर्वक इस पर कार्रवाई की और प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है। प्राथमिकी के बारे में हम बात करें, यानी FIR के बारे में हम बात करें तो धारा 268, 285, 284 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। क्या है ये सारी धाराएं, इस पर भी हम खुलासे से आपको बताएंगे। अब आगे चलते हैं सवालों की तरफ। सबसे पहला सवाल ये आता है कि ज़मीन के बारे में सारी शिकायतें दर्ज करने के बावजूद भी इतने सालों से क्यों कब्ज़ा नहीं हटाया गया? सवाल नंबर 2, जिस तरह से कब्ज़ेदारों पर कार्रवाई हो रही है कि उन्होंने कब्ज़ा किया है ज़मीन पर, उसी तरह से लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? सवाल नंबर 3, क्या इसमें सिर्फ वही लोग शामिल हैं जो FIR में दर्ज दिख रहे हैं? 3 लोगों पर FIR की गई है, क्या ये वही लोग शामिल हैं? क्या इसमें केमिकल कंपनीज शामिल नहीं हो सकती हैं?
ये केमिकल के ड्रम्स कहाँ से आ रहे थे, किन कंपनीज़ के लिए ये जा रहे थे या कहाँ ये ट्रेड हो रहे थे, इस बारे में भी सारी जानकारी अब तक बाहर नहीं आई है। वो कौन लोग हैं जो केमिकल्स को यहाँ तक ला रहे थे, ट्रक ने जहाँ से केमिकल लोड किया वो कौन सी कंपनी थी या वो कौन सा गोडाउन था, ये वो कौन सी जगह थी, इस बारे में भी अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि आपने जो हमें प्रश्न भेजे थे, आपने जो हमसे पूछा था, उन सारे प्रश्नों को और जो कुछ जानकारी हमारे पास थी उन सब को हमने आपके सामने सही ठीक तौर पर रखा है। आप हमें अपना प्रश्न देते रहिए, पूछते रहिए, हम आपके प्रश्न को आगे रखेंगे और अधिकारियों से ज़रूर पूछेंगे। जिन लोगों का संपर्क हमसे नहीं हो पाता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रश्न पूछें, ज़रूर अपनी राय रखें, ज़रूर अपना सुझाव रखें। ऐसी और जानकारी और ख़बरों के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। देखते रहिए तहलका न्यूज़ इंडिया।